अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी के दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। तो बहुत सी ऐसी साइंसेस हैं जिससे बायोलॉजी रिलेट करती है। लाइक बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ रिलेशन होता है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन होता है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन होता है, एंड बायो का आपकी जो जियोग्राफिक स्टडी है उसके साथ भी रिलेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बायो फिजिक्स के बारे में। So what is biophysics? Basically the word bio stand for life, and the word physics, it is basically derived from a Greek word physis. Physics derived from the word physis. What is the meaning of physis? The meaning of physis is the natural things. तो फिजिक्स का तो हमें पता लग गया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। उस फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? नेचुरल थिंग्स होती हैं कुदरती चीजें। अब कुदरती चीजें क्या है? आपके पास अर्थ है, आपके पास मून है, जितनी भी आपके पास ये अवेलेबल चीजें हैं, सारी की सारी नेचुरल चीजें, उन सब की स्टडी जो है वो फिजिक्स कहलाती है। अब इस फिजिक्स का आपकी बायो से क्या रिलेशन है, ये स्टडी करना है। बेसिकली अगर आप देखें अपने लिम्स को, हमारे लिम्स हैं, हैंड्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं, तो अगर आप इसी चीज को अप्लाई करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में होते हैं लिवर्स। लिवर्स क्या करते हैं? लिवर्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक आप कोई भी चीज, किसी को आपने बैलेंस करना है, वेट के साथ उसको बैलेंस करने के लिए हम लिवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिजिक्स के जो लिवर्स हैं, सेम हमारे जो लिम्स हैं ये भी सेम वही वर्क करते हैं कि जैसे हम पाँव पे चलते हैं तो पाँव क्या करते हैं? हमें बैलेंस करते हैं, हमारी मेंटेनेंस करते हैं। इस तरह जो लिवर्स होते हैं फिजिक्स में वो भी किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो फिजिक्स और बायो का ये एक बहुत ही मेन रिलेशन है जिसे हम बायो फिजिक्स बोलते हैं। नाउ बायो केमिस्ट्री। First of all, we will know about bio. Bio is the study of life. Then what is chemistry? Chemistry is a study of chemicals. Chemistry is a study of chemicals. अब ये देखना है कि आपकी बायो और केमिस्ट्री इनमें रिलेशन क्या है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है। जैसे प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है और वो एक केमिकल प्रोसेस है, हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर वो कर एक केमिकल रिएक्शन रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी एक रिएक्शन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर उसका कोई ताल्लुक हो केमिकल से, तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ओके, नाउ बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स का दूसरा नाम है बायोमेट्री। व्हाट इज बायोमैथमेटिक्स? बायोमैथमेटिक्स क्या है? बायो का मतलब तो लाइफ है। अब ये मैथमेटिक्स क्या है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको अपनी कोई रिपोर्ट चेक करवाते हो, तो आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर जो सारा अमाउंट लिखी होती है, फॉर एग्जांपल हम आरबीसीज को चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं, तो उसमें हमारे पास सारे ब्लड सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, ब्लड सेल्स की इतनी अमाउंट है, आरबीसीज की इतनी अमाउंट है, डब्ल्यूबीसीज की इतनी अमाउंट है। तो वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो मैथमेटिकल वर्क है। तो वो होगा किस में? बायो में, लाइफ में, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्लड लेकर उसको सारे की सारी उसकी कॉम्पोजिशन चेक करवा रहे हैं, तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में आ रही है। तो ये सारा बायो मैथमेटिक्स कहलाता है या बायोमेट्री कहलाता है। नाउ बायोजियोग्राफी। इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 words. First one is bio, and the second one is geo, and the third one is graphy. बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो स्टैंड फॉर लाइफ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड द ग्राफी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्राफिक्स। There are three words. First one is life, and the other one is earth, and the third one is graphics. अब ये जियोग्राफी बेसिकली स्टडी है अर्थ की, कि अर्थ का मैप किस तरह का है, अर्थ की शेप क्या है। अब इसका बायो से क्या रिलेशन है? बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन पे डिफरेंट डिफरेंट खितों में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उसकी स्टडी जो है वो बायो जियोग्राफी कहलाती है। बेसिकली देखें अर्थ और ग्राफिक उसका रीजन होता है। तो उस रीजन में जो एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो क्या कहलाएगी? बायो जियोग्राफी। ओके, नाउ बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, it is also composed of two words. First one is bio and the second one is economics. Economics is economy. Economics क्या है? एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास हर साल राइस, वीट वगैरह की यील्ड प्रोड्यूस होती है। अब उसकी मार्केटिंग में कॉस्ट वगैरह आती है, सेल परचेज होती है। अब फिर उससे सारा अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक पर्सन को कितना उससे प्रॉफिट हुआ है, एक को कितना लॉस हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट लॉस होता है सारा का सारा वीट से, राइस से, वो सारी की सारी जो स्टडी है वो बायो इकोनॉमिक्स में आती है। बेसिकली अगर आप देखें तो राइस और जो वीट है आपकी सारी की सारी वो बेसिकली बायो में ही आते हैं, बिकॉज दीज आर फ्लोर्स, फ्लोर से एग्जिस्ट करते हैं सारे। तो फ्लोर्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो वो बायो है। अब इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक जो है वो हमारी उनकी जो आगे से अमाउंट आ रही है, कितने राइस आए हैं आगे, उनकी सेल परचेज हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो सारा का सारा हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। ओके।